हेलो बच्चों, आज मैं आपको गृह विज्ञान विषय का परिचय व महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। गृह विज्ञान दो शब्दों गृह जमा विज्ञान से बना है, जिसमें हम घर से संबंधित बहुत सी जानकारी विस्तार से लेते हैं। मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अतः इस सब को हम गृह विज्ञान में पढ़ते हैं, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, घर परिवार, गृह सज्जा, वस्त्र, बुनाई सिलाई, पाक कला आदि। गृह विज्ञान आज के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसको पढ़कर विद्यार्थी स्वयं करने की आदत व गुण विकसित करता है व उसका कलात्मक विकास भी होता है। साथ साथ भविष्य में आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में भी वह मजबूत बनता है। सबसे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। आप सब भी मेरे साथ इसे गाएं। हे ईश्वर, शीश झुकाते हैं हम बच्चे, तुमको ध्याते हैं। हे ईश्वर, शीश झुकाते हैं हम बच्चे, तुमको ध्याते हैं। तूने खाने को अन्न दिया, तूने जीवन को धन्य किया। तुझ पर न्योछावर जाते हैं, हे ईश्वर शीश झुकाते हैं हम बच्चे, तुमको ध्याते हैं। प्यारे हैं पौधे पेड़ सभी, जो मांगे देते हमें तभी। प्यारे हैं पौधे पेड़ सभी, जो मांगे देते हमें तभी। फल फूल सब्जियां पाते हैं, हे ईश्वर शीश झुकाते हैं हम बच्चे, तुमको ध्याते हैं। हम भाव हृदय में शुद्ध भरे, भोजन को मन से ग्रहण करें। हम भाव हृदय में शुद्ध भरे, भोजन को मन से ग्रहण करें। इतनी ही आस लगाते हैं, हे ईश्वर शीश झुकाते हैं हम बच्चे, तुमको ध्याते हैं। इस प्रार्थना में हम ईश्वर को आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने हमें भोजन दिया। बच्चों, आप जब भी भोजन ग्रहण करें तो हाथ अवश्य धो लें। इससे हमारा रोगों से बचाव होता है। वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव के लिए अवश्य ही हाथ धोते रहना चाहिए। आज हम कक्षा 6 गृह विज्ञान की पुस्तक सुगंधा के पाठ 1 भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भोजन। बच्चों, भोजन क्या है, इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी या वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव शरीर को सुचारू रूप से काम करते रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर की अनेक क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, सांस लेना आदि, इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो हमें भोजन से मिलती है। अतः इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं। वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें खाया जा सके, पचाया जा सके, वह उनसे शरीर को ऊर्जा मिलती हो, शरीर की वृद्धि में सहायक हो, भोजन कहलाते हैं। बच्चों, हम भोजन को जान चुके हैं। अब हम भोजन के स्रोत की जानकारी लेंगे। सभी प्रकार का भोजन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। भोजन हमें दो स्रोतों से मिलता है। नंबर 1, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। नंबर 2, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन। एक चित्र के माध्यम से हम भोजन के स्रोतों को जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार का भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे अनाज व दालें, सब्जियां, फल,
सूखे मेवे, गुड़, शक्कर, चीनी, तिलहन और मसाले इत्यादि। नंबर 2, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य। दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, ये सभी पदार्थ हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब इन सब को समझकर हम इन सब भोज्य पदार्थों की जानकारी एक एक करके प्राप्त करेंगे। अनाज व दालें। अनाज व दालें हमारे भोजन का अनिवार्य अंग हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के अनाजों का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, रागी, जौ, बाजरा आदि। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वह इसका प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे ब्रेड, रोटी, पराठा, पूरी, पुलाव आदि। भोजन में हम दालों का प्रयोग भी करते हैं। साबुत दालों को अंकुरित करके भी खाया जाता है। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। कुछ दालें हैं जैसे मूंग, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन आदि। नंबर 2, सब्जियां। हम अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां आदि। पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, ये सब्जियां पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं। आलू, गाजर, मूली, अरबी जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं। कुछ अन्य सब्जियां हैं जैसे भिंडी, करेला, बैंगन, गोभी, घिया, तोरी आदि, जो कि पौधों व बेलों पर उगती हैं। सब्जियों से हमें प्रचुर मात्रा में खनिज, लवण तथा विटामिन प्राप्त होते हैं। नंबर 3, फल। प्रकृति ने हमें बहुत से फल दिए हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। मौसम के अनुसार फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए, जैसे गर्मी में आम, तरबूज, खरबूजा आदि। वह सर्दी के मौसम में सेब, अंगूर, संतरा आदि। फलों से हमें विभिन्न विटामिन व खनिज, लवण मिलते हैं। नंबर 4, सूखे मेवे। सूखे मेवे भी पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट आदि। इनका सेवन शरीर के लिए गुणकारी होता है। नंबर 5, गुड़, शक्कर, चीनी। गुड़, शक्कर व चीनी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। ये गन्ने के रस से बनते हैं। सर्दी के मौसम में गुड़ का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है। नंबर 6, तिलहन। खाना पकाने के लिए प्राय किसी न किसी प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल तिलहन से प्राप्त होता है, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। नंबर 7, मसाले। विभिन्न प्रकार के पौधों से मिलने वाले मसाले गुणों की खान हैं। भोजन को सुपाच्य, स्वादिष्ट, सुगंधित व आकर्षण बनाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च आदि। भोजन पकाते समय कुछ मसाले साबुत भी डाले जाते हैं, जैसे इलायची, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी आदि। प्यारे बच्चों, क्या आप यह जानते हैं, भारत में चीनी का मुख्य स्रोत गन्ना है, लेकिन विश्व के अधिकतर देशों में चीनी चुकंदर से बनाई जाती है। भारत में चीनी का उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में होता है। बच्चों, अभी तक हमने पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। जीव जंतुओं से निम्नलिखित खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध का भोजन में बहुत ही महत्व है। यह शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। सभी आयु वर्ग के लिए दूध गुणकारी है। यह गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त होता है। दूध कई खाद्य पदार्थ बनाने के काम आता है, जैसे मक्खन, घी, खोया, पनीर, दही आदि। नंबर 2, मांस, मछली व अंडे। कुछ लोग भोजन में मांस, मछली व अंडे का प्रयोग करते हैं। यह सभी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के उत्तम स्रोत होते हैं। बच्चों, यह भी जानना जरूरी है
कि नमक हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। यह समुद्र के पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने से गलगंड नामक रोग से बचा जा सकता है। बच्चों, अभी हमने भोजन के स्रोतों को जाना। मुझे आशा है आप सभी इनको अच्छे से समझ गए हैं। अब हम इसकी पुनरावृत्ति एक रोचक गतिविधि के माध्यम से करेंगे। इसे आप स्वयं करना। अभी आपकी स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में आपको 5-5 भोजन के स्रोतों के नाम भरने हैं। बच्चों, अब हम एक प्रायोगिक कार्य आपको बताएंगे। यह कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और सभी बच्चे इस कार्य को करके देखें। गमले में पौधा उगाना। गेहूं के कुछ दाने लो और उन्हें 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो दो। एक गमले में मिट्टी व खाद का मिश्रण डालो। गेहूं के भीगे हुए दाने गमले में डालो। दानों के ऊपर मिट्टी व खाद का थोड़ा मिश्रण डालकर हल्के हाथ से दबाओ। इसे हवादार स्थान पर रखो। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। 6-7 दिन के बाद गेहूं के छोटे छोटे पौधे निकल जाएंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को तो समझ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। वह उन शब्दों के नीचे 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको बॉक्स में से सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए अब हम इस कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न, मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप बॉक्स में देख रहे हैं, रिक्त स्थानों में 5 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पहला विकल्प है पत्तेदार, दूसरा शलगम, तीसरा गन्ना, चौथा संस्कृति और 5वां जो दे रखा है वो है भोजन। तो बच्चों, इसमें सही विकल्प होगा भोजन। मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो सही विकल्प क्या हुआ? भोजन इसका सही विकल्प होगा। नंबर 2, पालक, बथुआ और चौलाई खाली स्थान सब्जियां हैं। पालक, बथुआ और चौलाई खाली स्थान सब्जियां हैं। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सब्जियां कैसी हैं। अब हम बॉक्स में देखते हैं। नंबर 1 पत्तेदार, नंबर 2 शलगम, नंबर 3 गन्ना, नंबर 4 संस्कृति। तो बच्चों, इसमें पत्तेदार विकल्प सही है। पालक, बथुआ और चौलाई पत्तेदार सब्जियां हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। खाली स्थान जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। हमें ऐसी सब्जी का नाम बताना है जो जमीन के नीचे उगती है। तो बच्चों, इसका सही विकल्प हम बॉक्स में से लेंगे और वो आएगा शलगम। शलगम ऐसी सब्जी होती है जो कि जमीन के नीचे उगती है। अब प्रश्न 4 है, भोजन हमारी खाली स्थान का प्रतीक है। भोजन हमारी संस्कृति का प्रतीक है। सही विकल्प संस्कृति आएगा। अब प्रश्न 5, गुड़ खाली स्थान से बनता है। बच्चों, गुड़ गन्ने से बनता है। सही विकल्प गन्ना। तो हमने पांचों प्रश्नों के सही विकल्प छांट लिए और कर लिए। बच्चों, अब हम अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम प्रश्न करेंगे उसमें प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करके उस पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 1,
ग्रीष्म ऋतु का फल है? इसके विकल्प हैं आम, खरबूजा, तरबूज, ये सभी। सही विकल्प है ये सभी। प्रश्न 2, पौधों से प्राप्त पदार्थ हैं। विकल्प है मक्खन, गेहूं, पनीर, अंडा। इसका सही विकल्प है गेहूं। प्रश्न नंबर 3, यह खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। विकल्प हैं दूध, अंडा, देसी घी, गुड़। गुड़ सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 4, शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार है तरबूज, बादाम, गेहूं, दूध। दूध सही विकल्प है। बच्चों, अब हम एक खेल के माध्यम से अपने पाठ में जो समझा व जाना है उसकी जांच करते हैं। खेल का नाम है बूझो और जानो, अर्थात भोजन से संबंधित कुछ पहेलियाँ। मैं आपसे पहली पहेली पूछती हूँ और आपको उसका अनुमान लगाना है। समुंदर में जन्मा हूँ मैं, पानी में घुल जाता हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाऊं, घर घर पाया जाता हूँ। बच्चों, आपको इसका अनुमान लगाना है। एक बार फिर से सुनो। समुंदर में जन्मा हूँ मैं, पानी में घुल जाता हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाऊं, घर घर पाया जाता हूँ। क्या सही जवाब हुआ? इसका सही जवाब है बच्चों नमक। दूसरी पहेली है, खूब रसीला रंग सजीला, सबके मन को भाता हूँ, मुझ में ढेरों गुण समाये, फल राजा कहलाता हूँ। लगाओ बच्चों अनुमान। दोबारा सुनो। खूब रसीला रंग सजीला, सबके मन को भाता हूँ, मुझ में ढेरों गुण समाये, फल राजा कहलाता हूँ। आ गया ना सबको समझ बच्चों? जी हाँ, फलों का राजा आम। तो इसका क्या उत्तर हुआ? आम। अगली पहेली है बच्चों, हर आयु के लिए जरूरी पौष्टिकता का मैं भंडार, हड्डियों को मजबूत बनाऊं, कहलाऊं संपूर्ण आहार। दोबारा सुनो बच्चों। हर आयु के लिए जरूरी पौष्टिकता का मैं भंडार, हड्डियों को मजबूत बनाऊं, कहलाऊं संपूर्ण आहार। बिल्कुल सही अनुमान लगाया बच्चों, दूध। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं अब समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा।